हाय गाइस, लिक्विडेटिंग डिविडेंड पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं सीएमए विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो अपन देखा था व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिक्विडेटिंग डिविडेंड, जहां पे कंपनी लिक्विड हो जाती है, बंद हो जाती है एंड जितने भी एसेट्स वो बेच के वो लायबिलिटी पे करती है, लिक्विडेशन का खर्चा पे करती है एंड बचा हुआ पैसा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे उसके एडवांटेज क्या है। देखा जाए तो ये एक एडवांटेज नहीं है, जब ये कंपनी बंद होती है अपना भी नुकसान होता है, बट एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी इस सिचुएशन को कैसे देखती है, ध्यान से सुनना। अच्छा, लिक्विड डिविडेंड, बोनस डिविडेंड, दोनों में फर्क क्या है? बोनस में कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी में जो एक्स्ट्रा रिजर्व है इसका यूज होता है और रिजर्व में से पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है। रिजर्व में से पैसा कहां पे जाता है? कैपिटल में ट्रांसफर होता है। सो ये फर्क है। बोनस डिविडेंड्स आर गिवन इन एडिशन टू कैश डिविडेंड, तो आपको कैश फॉर्म में मिलेगा और बोनस फॉर्म में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। नाउ अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अभी देखा जाए, देखो इंपॉर्टेंस इन द सेंस, कंपनी को ये थोड़ा विद ऑनर दे गेट एग्जिट, इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड एग्जिट स्ट्रेटेजी, जहां पे आपको लीगल इश्यू कुछ नहीं आएंगे, बिकॉज यू आर रेडी टू ऑनर योर ऑल लायबिलिटीज। एज आई सेड, हम सभी एसेट बेच देंगे, जितने लायबिलिटीज उतना पे करेंगे। अभी ऐसा हो सकता है कि सर हम सभी लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पाए, तो देन इट्स अ लॉस ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज यू कैन नॉट स्यू कंपनी, क्योंकि कंपनी बंद हो गई ना। तो जितने एसेट्स है उतना बेच के आपको पूरा पैसा दे दिया है, बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। हाँ, अगर कुछ उनके सीईओ डायरेक्टर ने कुछ पर्सनल डिफॉल्ट किया तो उनके ऊपर केस लगा सकते हैं, बट दैट इज वेरी रेयर थिंग, बिकॉज वो दोनों अलग अलग एंटिटी है। अभी बात कंपनी की हो रही है, तो जब कंपनी लिक्विड होगी ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब सो बेसिकली मतलब ईमानदारी से एग्जिट लेने का, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने किया, खुद होकर रिटायर हो गया है ना। तो काफी क्रिकेटर को धक्के मार के बाहर रखना पड़ा, उनको सिलेक्शन ही नहीं किया एंड फिर देन दे हैड टू टेक रिटायरमेंट। धोनी ने वैसे नहीं किया, खुद रिटायरमेंट ले लिया। उसको समझ में आया कि मेरा फिटनेस इससे ज्यादा मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मतलब उस स्केल पे खेल नहीं पाऊंगा, इसलिए उसने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो अभी इसके कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कंपनी के लिए इसके बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट थिंग इज द स्ट्रक्चर एग्जिट स्ट्रेटेजी, मतलब कंपनी को पता रहता है कि किस तरह से पैसा आएगा, किन किन लोगों को पे करना है, कैसे पे करना है। तो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में हर एक बंदे का पेमेंट होता है। अच्छा, पूरा पेमेंट नहीं होगा, अगेन आई एम सेइंग, जितने एसेट बेच के पैसा आएगा उतना, हाँ मोस्टली ज्यादा ही रहेगा, बट अगर सपोज कम रहेगा तो फिर वो वहीं पे प्रोसेस रुक जाएगा। और पहले किसको जाएगा, दूसरा किसको जाएगा, ये भी लॉ ने गवर्न किया है, तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं वैसे। सेकेंड थिंग, कंपनी के सभी लायबिलिटी खत्म हो जाते हैं, मतलब जितने भी डेट है कंपनी के, डेट मतलब कंपनी को बैंक को पैसे देना है, पब्लिक फाइनेंसेस है, मशीन के लिए लोन लिया है, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, ये सभी का पेमेंट हो जाता है। कंपनी सुख शांति से एग्जिट ले सकती है, मतलब नाम खराब नहीं होता है। जैसे आपने मैंने अगर किसी का कर्जा डुबा दिया क्योंकि अपना बिजनेस में लॉस हो गया, तो अपना नाम खराब होता है। यहाँ पे नाम खराब नहीं होगा, अपन ईमानदारी से एसेट बेच के पैसा दे रहे, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? खून तो, फांसी तो नहीं दोगे हमको। शोल्डर का रिकवरी, शोल्डर को एक हमेशा रिस्क रहता है कि सर वर्स्ट केस में क्या होगा, पैसा डूब जाएगा, कंपनी डूब गई, तो उनके लिए भी अच्छा है कि भाई टेंशन मत लो, तुम ओनर हो कंपनी के, एसेट बेच के जो जो पैसा आएगा हम पूरा हम तुमको देंगे, जितना बचेगा उतना। फिनेंशियली एंड फाइनली क्लोजर होता है, पीसफुल क्लोजर, इसको बोलते हैं शांति से मरना, है ना। सभी लायबिलिटी पे कर दे, कोई अपने को नाम रखना नहीं है। मतलब कुछ लोगों को हो सकता है पूरा पैसे दिया जाएगा, बट उनको पता है कि कोई भी कंपनी खुद होके बंद नहीं होता है। कंपनी बोलते हैं तो कुछ तो गड़बड़ होता ही है, गड़बड़ मतलब बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आते हैं, कभी बार फ्रॉड की वजह से भी कंपनी बंद होता है, बट स्टिल अभी क्या कर सकते हैं, बियॉन्ड पर्टिकुलर आप क्या करोगे। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है कंपनी एंड शोल्डर कि भाई हमने जिन जो जो हमारे लायबिलिटी होल्डर्स थे, हमने सबको पैसा जितना हो सकता उतना दे दिया। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में, कंपनी पे नहीं, क्योंकि कंपनी ने जो कमिटमेंट दिया था वो फुलफिल किया है कि हमने आपका पैसा, हमारा एक एक एसेट चुका के दिया है। अच्छा, कंपनी आर्टिफिशियल एंटिटी, तो उसको क्या जेल में तो नहीं डाल सकते ना, तो जितना लास्ट हो सकता है हमने एक एक चीज आपको क्या कर दी, दे दी है। ठीक है, एंड इससे ये भी एडवांटेज होता है कि एक बार इन्वेस्टर का ट्रस्ट आप पे आ गया, तो बाद में अगर आप कोई वेंचर स्टार्ट करते हो, दे माइट इन्वेस्ट योर मनी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरा ये कंपनी लॉस में चल रहा है, इसको हम बंद करके नया कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, और आपने ये बंद करके सबको ईमानदारी से पैसा दिया, तो नेक्स्ट टाइम आपको इन्वेस्टर ट्रस्ट करेगा कि नहीं, अरे हाँ ये कंपनी अच्छी है, लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम में थे, इन्होंने सब बेच के हमको पैसा दिया है,
So you might get that help and they might invest in your next venture. टैक्स कंसिडरेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि ये शोल्डर के लिए इनकम टैक्स में टैक्सेबल है एज अ डीम्ड डिविडेंड। इसके लिए नॉर्मल जो आपके लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। एंड काफी बार इट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। मतलब क्या है, कंपनी चाहती है कि यार ये हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, इसको बंद कर देते हैं और कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विडेशन हमेशा मतलब कंपनी खत्म हो गई नहीं, कुछ नया रिस्टार्ट करना है। हम बोलते हैं ना पुरानी बातें भूल जाओ, जो गलती हुई माफ कर दो। तो कंपनी हैड मेड मिस्टेक बाय इन्वेस्टिंग इन सम फॉल्स प्रोजेक्ट, तो कंपनी उसको सुधारना चाहती है, इसलिए भी कंपनी बंद करती है। बोलते हैं हम नए से वापस पूरा स्टार्ट करेंगे एंड बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो इसके लिए आपको शोल्डर को पैसा वापस देना जरूरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। नीचे हमने आपको लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।